क्या करे, पीओके दे दे? तुमको नहीं चाहिए कश्मीर इंडिया में तो दे दो ले जाके। तुम्हारे ही जैसे गद्दारों के कारण तो आज कश्मीर पे इतना विवाद चल रहा है। तुम बकवास गिरी गलत समय पे कर रही हो, बज रही हो, बिना मतलब का फूट रही हो। उसके पहले तो तुम्हारे ही अब्बा लोगों का सरकार था। ये बॉम्ब ब्लास्ट के जो चेन चलते थे वो कौन लोग चलाते थे? 10 मिनट पे ट्वीट, नया ट्वीट, ये अभी एफआईआर हुआ तो गाना गा रही है, नाच रही है। मतलब बेशर्मी की हद है भाई, बेशर्मी की हद है। इट्स 100% मैटर ऑफ फंडिंग है। अदरवाइज ऐसे कोई फ्री में बजता थोड़ी है। पाकिस्तान के लिए कोई हिंदुस्तान में रह के क्यों बजेगा, ये बताइए तो। चौकीदार चोर है, चौकीदार, अरे एक ही चौकीदार तुमको दिख रहा है चोर, बाकी और कोई नहीं दिख रहा है क्या? अच्छाई अभी तक इंडिया में तुमको नहीं दिख रहा है? हीन दृष्टि से तुमको देखा जाता था बीइंग अ इंडियन। आज सब तुमको सलाम करते हैं, तुमको पच नहीं रहा है इन सब चीजों से। नमस्कार। हिंदुस्तान के पहलगाम से घटना लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जिस तरह से वहां पर हिंदुओं का धर्म पूछ करके उनको गोली मार दी जाती है। इसी बीच एक नाम काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, काफी सोशल मीडिया पर चर्चित है, जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर, जो कि लगातार सवाल के माध्यम से किसी एक खास देश को खुश करने का कोशिश कर रही है। इसी मामले पर भी हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संस्थापिका वीना मानवी जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरी इसी मामले पर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत मैम पहला सवाल आपसे यही होगा कि नेहा सिंह राठौर, चूंकि आप लगातार उन पर आजकल गुस्सा भी है ना, उनका जो सवाल पूछने का तरीका है और समय है, इसको लेकर के मैम क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। ये वक्त अभी ये है ही नहीं कि इस मुद्दे पे हम लोग किसी भी तरह का कोई विवाद करें। जब दुश्मन हो, विपक्ष हो या जो हो, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। जब देश की बात आए तो सबको एक हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद लड़ो ना, पूरा जीवन पड़ा हुआ है। जब आई लव माई कंट्री वाला फील लाओ और उसके बाद फिर आपस में लड़ो। चुनाव चले, ये चले, विपक्ष चले, पक्ष चले, लेकिन ये बेवक्त जो इस बार बजना चालू हो गई। एक बार भी इसके वीडियो में ये कहीं आपको देखने को मिला कि जो बहन अपने भाई को खोई है, जो माँ अपने बेटे को खोई है, उस घर में क्या दर्द बीत रहा होगा? आप 26 गिन रहे हो, 29 गिन रहे हो या 28 गिन रहे हो, हम उसका दुगुना गिन रहे हैं क्योंकि बेटा खोया है। तो डेफिनेटली ये परिवार भी गया, वो परिवार भी गया। और ऐसी स्थिति में जब देश के साथ उसको खड़ा होना चाहिए तो बेफजूली उसको तो सोते उठते जगते दो ही लोग याद रहते हैं, मोदी और योगी। उसके अलावा उसका बजता ही नहीं कहीं पे भी। खाना ही नहीं बचता उसका उनके अलावा। भाई तुम 1947 से लेके जब तक मोदी सरकार नहीं आई तब तक, या फिर हमारे वाजपेयी जी थे, उसके पहले तो तुम्हारे ही अब्बा लोगों का सरकार था। ये बॉम्ब ब्लास्ट के जो चेन चलते थे वो कौन लोग चलाते थे? हर दिन इंतजार होता था आज कहीं बॉम्ब ब्लास्ट। पत्थरबाजी भूल गए क्या? कपार फूटता था, लोग घर के बाहर नहीं निकलते, इतने पत्थर चलते थे। आज ये सब चीजों से हमारा देश बचा हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट की संख्याएं खत्म हो गई। अब ले दे के एक ही कोना हमारा वीक है, वो है कश्मीर। कश्मीर तो डेफिनेटली 370 के बाद तो परेशानियां वहां के लोगों को, जितना अच्छा हुआ कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। तो उसके लिए तो आज हम जान ही रहे हैं कि हमारा वो सेगमेंट अभी वीक है। होता है ना कि हमारे चारों तरफ से ये वीक है, हमें इस पे ध्यान देना है। अब चूक हो गई, पहलगाम का 15 दिन बाद स्टार्ट होना था, टूरिस्ट का टाइम पहले इन्होंने कर दिया, लापरवाही हो गई, ऐसा हो गया। अब वैसी परिस्थिति में क्या करे, पीओके दे दे? तुमको नहीं चाहिए कश्मीर इंडिया में तो दे दो ले जाके। तुम्हारे ही जैसे गद्दारों के कारण तो आज कश्मीर पे इतना विवाद चल रहा है। अगर देश के ही लोग, हमारे जो घुसपैठिए लोग घुस के गद्दारी ना किए होते तो आज हमें इतनी परेशानी झेलनी होती। नेहा सिंह राठौर बार बार कह रही है कि हमारे नाना जी, हमारे मतलब परिवार के कई एक सदस्य फौज में थे, तो हम सवाल करेंगे और आप लोगों को जवाब देना होगा। और हम सवाल पूछ रहे हैं, हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? हमको देशद्रोही का दर्जा दिया जा रहा है, नोटिस भेज दिया जा रहा है। अरे तुमको देशद्रोही कोई क्यों बोलेगा? तुम बकवास गिरी गलत समय पे कर रही हो, बज रही हो, बिना मतलब का फूट रही हो। तुम अभी ये देखो कि इतने जो भी आतंकवादी जिनके ऊपर शक के निगाह में आ, सबके घर उड़ाए जा रहे हैं, सबके। हम तो एक्शन में है ना। और जो चीज खुद एक्सेप्ट कर रही है, तुम बज किसके लिए रही हो? हिंदुस्तान के लिए तो तुम नहीं बज रही हो, ये क्लियर हो गया है। क्योंकि राहुल जी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तेजस्वी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपक्ष, सब साथ है अभी सरकार के। तो तुम पाकिस्तान के लिए बज रही हो, इसका मतलब तो बज रही हो तो पहले तो इनको भेज दिया जाए। आप बताइए, वो इनोसेंट सास ससुर
नेहा के, वो इनोसेंट पेरेंट, आज वो पूरा का पूरा गांव कैसे देख रहा होगा, उनको समझ में आ रहा है? तुम एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी हो, आज सबका सर नीचा कर रही हो, नोएडा में तुम रह रही हो, वहां के सारे फ्लैटियर्स तुमको कैसे देख रहे होंगे कि क्या बेवकूफी कर रही है, बिना मतलब बजे जा रही है, चौकीदार चोर है, चौकीदार, अरे एक ही चौकीदार तुमको दिख रहा है चोर, बाकी और कोई नहीं दिख रहा है क्या? अच्छाई अभी तक इंडिया में तुमको नहीं दिख रहा है? हीन दृष्टि से तुमको देखा जाता था बीइंग अ इंडियन, आज सब तुमको सलाम करते हैं, तुमको पच नहीं रहा है इन सब चीजों से, मतलब थोड़े से सुख में तुमको चैन नहीं है, बहुत बड़ा सुख चाहिए इसको, तो बहुत बड़ा सुख तो फिर ऊपर ही मिलेगा, ई पार कहाँ? यहाँ तो संघर्ष भरी जिंदगी है। हम लोग सीधा कह रहे हैं नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भाई गा रही हो उसका, बजा रही हो उसका, गीत भी गा रही हो उन्हीं के, उनके प्रिय तुम बन चुकी हो। हमारी वीडियो कहाँ पाकिस्तान डालता है अपने ऊपर? हमारी वीडियो डाले कभी वीना मानवी को डाले? नहीं डाल सकता, क्योंकि हम कभी नहीं गा सकते हैं उसकी भाषा में गा ही नहीं सकते हैं। विवाद यहीं से शुरू हुआ था जब पाकिस्तानी कोई एक थे जिन्होंने इनका पोस्ट को शेयर किया था, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया और नेहा सिंह राठौर उसके बाद पता नहीं उनको क्या होता है, वो खुश हो गए या क्या हो गए, और ज्यादा सवाल। इतनी खुश हो गई पाकिस्तान, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। देख रहे हैं 10 मिनट पे ट्वीट, नया ट्वीट, ये अभी एफआईआर हुआ तो गाना गा रही है, नाच रही है, मतलब बेशर्मी की हद है भाई, बेशर्मी की हद है। तुम इंडिया में रह के उस चक्कर में जो बिहार वाली नेहा सिंह राठौर है, वो अभी बेचारी डरी पड़ी है कि एक बार उसका आईडी ऐसी लॉक हो गया था, अब वो कह रही, चूंकि नाम कॉमन है उसका, मैंने देखा कि कहीं फिर मेरा आईडी लॉक ना हो जाए। तो भाई जब हमारा विवाद बढ़ेगा, देखिए क्या होता है हिंदुस्तान में, ऐसी कुछ लोगों के कारण ना नफरत पैदा होती है। अभी तक क्या किसी भी बाइट में मैंने किसी मुस्लिम के लिए खराब बोला? नहीं बोला। मैंने एक मुस्लिम भाई मरा वहां पे, उसके लिए भी संवेदना जताई। मुझे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, मुझे है कि हम ऐसा बीज क्यों डालें ऐसे वक्त पे जो विवाद बढ़े, तो ये गलत है ना। तो मैम इससे एक सवाल और होगा कि जिस तरह से नेहा सिंह राठौर बोल रही है, पाकिस्तान के लोग उनके पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, तो मैम ये इंडिया की छवि तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डाउन हो रहा है, इसको देखते हुए। तो डेफिनेटली डाउन होगा, दुख का कारण है ये। जब घर के ही लोग ऐसा वैसा शेयर, तो वही घर फूटे जवाड़ लूटे वाला हाल होता है। ऐसे ही कुछ घर के लोग जो होते हैं, जो घर को फोड़ के सेंधमारी करते हैं, जिसकी वजह से हम वीक हो जाते हैं। तो वो कभी भी ये जान के चलिए, हमारा दुश्मन कोई बाहरी हम पे तब तक अटैक नहीं कर सकता है जब तक हमारा घर का लोग नहीं मिला हुआ हो उसमें। ये मान के चलिए, आज भी अगर पहलगाम में जो हुआ, शरण उसको वहां के लोकल लोगों ने दिया, तभी ये हुआ, अदरवाइज नहीं होता। मतलब नेहा सिंह राठौर भी पाकिस्तान का समर्थन इसलिए करे कि उससे मिली हुई है। डेफिनेटली मिली हुई है, नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसे ही वीक लोगों की तलाश में पाकिस्तानी रहते हैं कि कौन वहां का वीक सेगमेंट है, उसको पकड़ो, फिर फंडिंग करेगा, फिर पैसा आएगा, खाओ करोड़ों कमाओ भाई। हमारा अकाउंट में, महिला विकास मंच के अकाउंट में अभी 32,000 रुपया बैलेंस है, तुम्हारे पास 32 लाख होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान से फंडिंग चाहती है इसलिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके बाद अब उसकी लोकप्रियता उधर नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी उसकी लोकप्रियता, और उस बढ़ चुकी है। उसके बाद भी ये जानते हुए कि हम ट्रोल हो रहे हैं, हमें लोग देशद्रोही कह रहा है, उसके बाद और तुम कर रही हो, इसका मतलब इट्स 100% मैटर ऑफ फंडिंग है। अदरवाइज ऐसे कोई फ्री में बजता थोड़ी है। पाकिस्तान के लिए कोई हिंदुस्तान में रह के क्यों बजेगा, ये बताइए तो। FIR नोटिस ये वगैरह भी आ गया है। खाना मंगवा लो वहां से, मत हिंदुस्तान का कुछ खाओ पियो तुम, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जितने आला कमान है, लाल टोपी वाले से लेके उजली दाढ़ी वाले तक, सब लोग जो हैं हमारे साथ हैं, तो तुम उनकी भी नहीं हो। तुम आज अगर हिंदुस्तान के लिए बज रही हो, तो कल कितना टाइम लगेगा लाल टोपी वाले भैया को बजा देगी 1 मिनट में। तो ऐसे लोग भरोसेमंद नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेहा सिंह राठौर के बारे में भी विशेष चर्चा की है। वीना मानवी जी का सीधे तौर पे गुस्सा दिख रहा है, नाराजगी दिख रही है नेहा सिंह राठौर से। जिस तरह से उनका बयानबाजी हो रहा है, जिस तरह से उनके पोस्ट आ रहे हैं, इसको लेकर के तमाम हिंदुस्तान के वासी है वो भी उनसे काफी नाराज दिख रहे हैं। बाकी इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।